हेलो मेरे प्यारे भक्तों। तो आज हम सुनाने वाले हैं गुरु प्रदोष व्रत कथा। साल 2026 के पहले दिन प्रदोष तिथि का व्रत किया जाएगा। क्योंकि यह व्रत गुरुवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इस व्रत को गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। गुरुवार को यह कथा सुनाने से भगवान शिव और गुरु की कृपा प्राप्त होती है, जो जीवन में सही मार्गदर्शक देती है। प्रदोष व्रत हर मास कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को आता है, पर जब यह गुरुवार को पड़े तो इसे गुरु प्रदोष कहते हैं। प्रदोष व्रत का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। प्रदोष व्रत की पूजा सुबह और प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करने का विशेष महत्व है। गुरु प्रदोष व्रत कथा सुनने व पढ़ने मात्र से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और ग्रह नक्षत्र। एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरु देव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंध महादग्न पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने का कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ की यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबंधित हुई। अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महाश्वर के साथ ही मेरा भी उपवास उड़ाया है। अतः मैं तुझे शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान में से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया। वृष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत से प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरी कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।